नमस्कार, मैं मालविका चौहान। आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज 30। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। ग्वालियर में एसपी ऑफिस के ठीक पीछे पटेल नगर स्थित द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी नामक स्पा और मसाज पार्लर पर पुलिस की रेड में 5 कॉल गर्ल समेत 9 लोग पकड़े गए। इनमें 2 ग्राहक भी शामिल थे जो आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी मिली कि कॉल गर्ल्स को मैनेजर दिल्ली से लाकर ग्वालियर में 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर लगाता था। इन कॉल गर्ल्स को एक कस्टमर से 1,000 रुपए मिलते थे और 1 महीने के बाद उन्हें बदल दिया जाता था। आपको बता दें, पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ग्वालियर में 4 महीने से यह सेक्स रैकेट चल रहा था। पकड़े गए मैनेजर ने कुछ ही दिनों में यह अड्डा बदलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने रेड कर दी। इस रैकेट में दिल्ली, बंगाल, यूपी के आगरा और मथुरा साथ ही ग्वालियर की लड़कियां भी शामिल थी। वहीं पुलिस ने आरोपी लड़कियों और लड़कों को लेकर वापस स्पा सेंटर पहुंची, जहां पुलिस को दोबारा से अपनी जांच पड़ताल में काफी बड़ी संख्या में यूज किए हुए कंडोम समेत सही काफी आपत्तिजनक चीजें मिली। साथ देखिए, यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का मामला है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में ये बहुत स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि यहाँ जो मसाज पार्लर संचालित हैं, उस पर्टिकुलर मसाज पार्लर में जो हीलिंग सेंटर के नाम से संचालित हो रहा है, उसमें छदम रूप से मसाज का काम दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इमोरल ट्रैफिकिंग की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। इसके आधार पे एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी और क्राइम ब्रांच की टीम और महिला थाना प्रभारी के द्वारा रेड की गई। रेड करने पे वहाँ जो चीज़ें सीज हुई वो बेसिकली इमोरल ट्रैफिक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं। उसके आधार पे कुल 5 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं और 4 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। इन मसाज पार्लर का जो संचालक है और प्रबंधक है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये मसाज पार्लर की आड़ में इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे। इस प्रकार के सभी मसाज पार्लर जो ग्वालियर में अभी संचालित हो रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। उन सभी के बारे में जांच कराई जाएगी कि कहीं ये पार्लर की आड़ में अन्य कोई इलीगल गतिविधियां तो संचालित नहीं कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है। इससे न केवल बाकी के जो इस प्रकार का धंधा करते हैं उन पर लगाम लगेगा। अभी इनको पुलिस रिमांड ले रहे हैं, इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए जा रहे हैं, इनके पार्लर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसकी जाँच की जाएगी, रिकॉर्ड की जाँच की जाएगी और पूरी गतिविधियों में जिनकी भी संलिप्तता होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो महिलाएं अभी पुलिस कस्टडी में हैं, उनको अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये खुद दिल्ली की रहने वाली हैं, मथुरा की रहने वाली, इंटर स्टेट पूरा गैंग है। जो इसमें अन्य 2 युवक गिरफ्तार हुए वो भी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इस प्रकार इंटर स्टेट गैंग है। इस प्रकार के सेंटर्स पे असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पे ये ऑपरेशन हुआ है और आगे भी इस प्रकार के सेंटर्स पे जो छदम रूप से कुछ दिखाते हैं, गतिविधियाँ कुछ और होती हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोग बड़ी रकम किराए के ऊपर देते हैं और जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं इसमें लालच में आते हैं, तो डॉक्यूमेंट किराएनामा वगैरह सारी चीज़ें। देखिए, इनकी चेकिंग पहले भी कराई गई थी। मुझे लगता है पिछले 3 महीनों में यदि आप देखेंगे तो डीएसपी महिला शाखा, थाना प्रभारी महिला, ये लगातार फिजिकल चेकिंग करते हैं। हमने ये भी इनको बाउंड किया था कि जो भी कस्टमर आपके आएंगे उनका रिकॉर्ड रखेंगे, रजिस्टर रखेंगे और प्रवेश द्वार पे और अपने रिसेप्शन सेंटर पर कैमरे लगाएंगे। लेकिन इस संचालक के द्वारा इन सभी चीज़ों का पालन नहीं किया गया। इस पर सख्त कार्रवाई की गई है। जो नियम है जिसके आधार पर इन गतिविधियों हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एनफोर्स कराएंगे।